प्यारे बच्चों, ये कहानी है उत्तर दिशा में बसे एक गांव की, जहां की सरपरस्ती एक शेर के हाथ में थी। सभी जानवर शेर से डरते और उसकी इज्जत करते थे। कुछ ही दिनों बाद शेर का 20वां जन्मदिन आने वाला था, जिसकी तैयारी पूरे साम्राज्य में ज़ोरों शोर से होने लगी। वो खुद भी अपने जन्मदिन को लेकर बहुत खुश था और दूर दूर से अपने दोस्तों को बुलाने वाला था। उसके जन्मदिन पर कुछ ख़ास मेहमान आने वाले थे, जिनको कटहल की सब्ज़ी बेहद पसंद थी। शेर ने एक कटहल अपने जन्मदिन के लिए संभाल कर रखा था। उसने कटहल की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने सबसे ईमानदार सेवक की लगाई। जिम्मेदारी मिलते ही शांता उस दिशा जाने लगी जहाँ कटहल लगा हुआ था और सोचने लगी। महाराज ने सभी सेवकों में से कटहल की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे दी है। मतलब वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं कटहल की हिफाजत बहुत अच्छे से करूँगी और महाराज को शिकायत का मौका नहीं दूँगी। यही सब बातें सोचते सोचते शांता वहाँ पहुँच गई जहाँ कटहल लगा हुआ था। कटहल को देखकर शांता सोचने लगी, अरे ये देखने में कितना शानदार है। तभी तो महाराज अपनी सालगिरह पे अपने ख़ास मेहमानों को ये खिलाना चाहते हैं। सभी जानवरों को इस बात की खबर थी कि महाराज ने ये कटहल अपने जन्मदिन में आने वाले कुछ ख़ास मेहमानों के लिए बचा कर रखा है। कोई भी जानवर उस ओर न जाता जहाँ पर कटहल लगा हुआ था। मगर एक रोज़ एक शरारती बंदर, जिसका नाम भंटू था, अपनी मौसी के यहाँ आ रहा था, जो कि इसी गांव में रहती थी। आए हाय ओए होए बदो बदी बदो बदी। वो गाना गा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र कटहल पर पड़ी और वो सोचने लगा, अरे वाह कटहल, ये तो बहुत नायाब होता है। इसको मैं ही खाऊंगा और इसको मैं ही चोरी करूंगा और आज के आज ही करूंगा। पर ये मोटी यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ से जाती क्यों नहीं? लगता है ये कटहल इसी का है। इसको मुझे कोई तो कहानी सुनाकर यहाँ से भेजना होगा, तभी मैं कटहल चोरी कर पाऊँगा। पर क्या कहूँ इस मोटी को, क्या कहूँ? कहता हूँ कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें बुला रही है, पर अगर इसकी अम्मा ही ना हुई तो वो यही सब सोच रहा था कि उसके दिमाग में एक योजना आई। वो शांता के पास आया और कहने लगा, अरे तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत तरस आ रहा है। तुम इतनी दुबली पतली हो रही हो। जाओ कुछ ठंडा पानी पियो और वहाँ इतनी हरी हरी घास लगी है वो खाओ। तुम एक ही जगह खड़ी होकर थकती नहीं? नहीं, मैं नहीं थकती। तुम जाओ यहाँ से, तुम जो भी हो। तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? चले जाओ यहाँ से। शांता की बात सुनकर भंटू वहाँ से चला गया और भंटू के जाते ही शांता हरी घास खाने और पानी पीने चली गई। मौका पाते ही भंटू ने कटहल चोरी किया और अपनी मौसी के यहाँ भाग गया। शांता जब वापस आई तो कटहल ना पाकर बहुत घबरा गई और सोचने लगी, अरे ये क्या? अब मैं महाराज को क्या जवाब दूंगी? तभी शांता तुरंत शेर के पास गई और उसे सारी बात बता दी। पहले तो शेर उस पर बहुत गुस्सा हुआ, मगर फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। वहीं दूसरी ओर भंटू कटहल पाकर बेहद खुश था और खुशी में नाच रहा था। तभी गांव में एक ऐलान हुआ, बादशाह सलामत का कटहल जो कि किसी चोर ने चुरा लिया है, जिसको भी मिले बादशाह सलामत तक पहुंचा दे। ऐलान सुनते ही भंटू गांव से भाग गया और रास्ते में सोचने लगा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था ये कटहल बादशाह का है। भाग लेता हूँ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बदो बदी बदो बदी। वहीं दूसरी ओर बादशाह को उसका कटहल मिल गया और शांता ने अपनी लापरवाही की माफ़ी मांगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शांता की तरह हमें लोगों की मीठी मीठी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए और अपने काम को ज़िम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।